हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब की न्यू स्टोरी पे। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था बस एक पार्टी के बारे में बता दी थी और ये भी बताती कि वहाँ पे बहुत खतरा हो सकती है, पर फिर भी देवी हाँ कर दी थी और कहती डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो देवी ऐसे बोल के ना हंसते हुए अंदर चले जाती हैं और फिर अच्छे से रेडी होने के बाद जैसे वो बाहर निकलने लगती है ना, तो भी आगे से रूपा और शंटू आ जाती और रूपा कहती दीदी अब कहाँ जा रही है, वो भी ये किले? आपको पता है ना वहाँ पे कितना बड़ा खतरा हो सकती है। तो देवी रूपा की आगे बैठ जाती और कहती हाँ मेरी अम्मा, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो रूपा कहती हाँ, जैसे अब तो कोई दूध हो ना जो आपको सब पता है। तो देवी कहती अरे बोला ना मुझे कुछ नहीं होगा। तो रूपा कहती मुझे कुछ नहीं पता जो भी है, पर मुझे आपके साथ जाना है। तो देवी कहती अरे नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो रूपा कहती हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए तो बोल रही हूँ, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देवी कहती अरे बच्चा, पता है ना बस की ऑर्डर है, मुझे जाना ही होगा ना। तो रूपा कहती हाँ कोई बात नहीं, फिर मैं और शंटू भी चलूंगी आपके साथ। तो देवी कहती नहीं, बोला ना नहीं। तो रूपा कहती प्लीज़ 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 नो दीदी, प्लीज़ मत जाओ, पक्का प्रॉमिस करती हूँ, जो बोलोगी ना वही मानूंगी पक्का। तो देवी कहती हाँ बाबा ठीक है, पर पहले प्रॉमिस करो, मैं जो बोलूँगी ना तुम लोग वही करोगी और कुछ भी नहीं। तो रूपा और शंटू सारी बातें मान जाती हैं। उसके बाद देवी दोनों को लेके बाहर आ जाती है और मतलब बाहर आने के बाद देवी दोनों के साथ कुछ प्लान करने लग जाती और मतलब पता नहीं देवी दोनों के साथ क्या प्लान करती। और फिर देवी दोनों को ना थोड़ा आगे की तरफ भेज दी थी और बताती कि जो भी गाड़ी में कोई भी लड़की आएगी ना, तुम दोनों मुझे तुरंत इशारा कर देना, ठीक है? तो रूपा कहती हाँ हाँ दीदी ठीक है। तो मतलब काफ़ी टाइम हो जाती, काफ़ी गाड़ी गुजर जाती है, लेकिन कोई भी गाड़ी में सिर्फ लड़की नहीं होती। अगर जो भी गाड़ी आती है ना, उस गाड़ी में लड़की के साथ साथ कोई ना कोई ज़रूर होती है। तो वे रूपा इशारा करती कि आगे से एक गाड़ी आ रही है और उस गाड़ी में ना सिर्फ एक ओल्ड लेडी होती है। तो देवी इशारा करती कि हाँ ठीक है। तो मतलब ये लोग ना रूट पे थी और जहाँ पार्टी होने वाली थी ना उधर ही थे, लेकिन जहाँ ये लोग थी वहाँ पे कोई चेक या कोई भी पुलिस नहीं होता। तो रूपा जैसे इशारा करती है ना, तो देवी तुरंत रूट पे ना कुछ रख देती है और जैसे उस गाड़ी वहाँ से गुजरने लगती है ना, तब उस गाड़ी वहीं पे पंक्चर हो जाती है। और जैसे उस गाड़ी वहीं पे पंक्चर हो जाती है ना, तो देवी भागते हुए ना उस ओल्ड लेडी के विंडो पे आके ना नॉक नॉक करती। तो मतलब उस ओल्ड लेडी ना विंडो ओपन कर देती है और जैसे विंडो ओपन करती है ना, तो देवी फौरन उनके सर पे गन पॉइंट कर लेती और कहती ज़्यादा चालाकी मत करो, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस साथ में जो भी है ना वो दे देना। तो उस गाड़ी में जो ड्राइवर था ना, वो कहती अरे नहीं नहीं मैम, अब घबराए मत, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तो देवी उस ड्राइवर के सर पे ना अपनी गन से एक मार देती है। तो उस ड्राइवर जो होती है ना, वो अपनी सीट पे बेहोश हो जाती है। तो उस ओल्ड लेडी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और साथ में जो भी सामान था ना, वो सब कुछ देवी को दे देती है। और जैसे ही देवी के हाथ पे वो देती है ना, देवी फौरन रूपा को इशारा कर देती है कि यहाँ से भाग जाओ और फिर देवी भी वहाँ से भागने लगती है। तो जैसे ये लोग भागने लगती है ना, तो भी पुलिस की आवाज़ आने लगती है। तो देवी कहती शिट यार रूपा, तो ऐसे बोल के ना देवी दूसरी गली में भागने लगती है और फिर अचानक से ना देवी रूपा और शांतु के हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेती है और कहती देखा यहाँ पे कितना बड़ा खतरा है, बोला था ना कि मेरे साथ मत आओ, लेकिन नहीं, मेरी बात तो कभी नहीं सुनती है ना। तो मतलब देवी ऐसे ही ना दोनों को डांटने लगती है और फिर रूपा के हाथ में ना उस थैली दे दी थी और कहती ये संभल के रखना, और अगर मैं पकड़ी भी गई ना तो प्लीज़ दोनों सामने मत आना, ठीक है? याद रहेगा ना। तो मतलब देवी ऐसे ही ना दोनों को डरती है और फिर समझा के ना वहीं पे थोड़ी देर चुपी रहती है और फिर काफ़ी देर हो जाती और फिर कहती बहुत लेट हो गया, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ा देख के आती हूँ आगे कोई है या नहीं। तो देवी ऐसे बोल के ना चुपके बाहर आने लगती है। तो जैसे बाहर आती है ना, तो देखती कि सामने तो कोई भी नहीं है। तो फिर देवी ऐसे ना गहरी सांस लेती है और फिर ऐसे ना मतलब दोनों हाथ ऊपर करके कहती ओह ओह, ये चुपके रहना भी कितना मुश्किल है यार, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। तो देवी ऐसे बोलकर ना जैसे ही दोनों हाथ नीचे करती है ना, तो अभी उसके आसपास ना पूरी की पूरी पुलिस घेर लेती है और कहती हाथ ऊपर और कोई भी चालाकी नहीं,
तो देवी एकदम से ना शॉक्ड हो जाती और कहती शिट यार, अभी तो कोई भी नहीं था, तो सडनली इतनी पुलिस कहाँ से आ गई। तो देवी फौरन दोनों हाथ ऊपर कर लेती और मतलब इस बार यहाँ पे ना ऑफिसर शालू नहीं होती, कोई और होता। तो मतलब जो भी ऑफिसर होती है ना, वो एक लेडी कांस्टेबल को कहती चेक करो इसके पास क्या है। तो उस लेडी कांस्टेबल जो होती है ना, वो देवी को चेक करती, तो मतलब उसके पास ना कुछ नहीं होती, पर उसकी कमर की साइड पे ना एक गन होती है। तो उस लेडी कांस्टेबल जो होती है ना, वो गन ले लेती है। तो अभी उस ओल्ड लेडी भी भागते हुए आती और कहते हाँ ऑफिसर, यही लड़की थी जिसने मेरी जेबर चुराई। ये लड़की बता दे मेरी जेबर कहाँ है, अगर बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने को बोल दूंगी। लेकिन देवी अच्छे से जानती थी अगर जेबर उनके हाथ चले भी जाएं, पर फिर भी सजा उसे होने वाली, इसलिए देवी कुछ नहीं कहती। और जैसे देवी आगे की तरफ देखती है ना, तो देखती कि रूपा और शांतु उसे ही देख रही है। तो देवी इशारा करती कि यहाँ से भाग जाओ। तो मतलब दोनों ना फिर से चुप जाती है और फिर उस ऑफिसर कहती इसे लेके चलो। तो उसके बाद उसे लेके ना सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है। और जैसे ही वो लोग देवी को लेके वहाँ से चले जाती है ना, फिर रूपा और शांतु भी वहाँ से भागने लग जाती है और भागते हुए रोते हुए ना बॉस के पास आ जाती है और कहती बॉस बॉस देखो पुलिस ने पकड़ लिया, अब जल्दी कुछ कीजिए। तो बॉस ने कहते अरे नहीं नहीं, अभी पुलिस के आसपास जाना भी ठीक नहीं होगा, तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। तो उस बच्ची ने कहती तो अब देखो क्या होगा। तो बॉस ने कहती अरे कुछ नहीं होगा, मैं हो ना, मैं सब देख लूँगी। तो बस ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती है। और फिर दूसरे दिन जो होती है ना, उस दिन देवी को कटघर में ले आना होती है। और मतलब देवी जो होती है ना, वो सबके साथ बेंच पे बैठी होती है और मतलब ऐसे ना कान पे कुछ घुसा के ना एक टंग बेंच पे उठा के अपने हाथों से कुछ घुमा रही होती है कान पे, एकदम गुंडी की तरह। और जब सब अंदर आते ना, एक कांस्टेबल जो होती है ना, वो देवी को धक्का देती और कहती चल उठ, सवारी है देख नहीं रहा। तो देवी कहती अरे साला हाथ क्यों लगा रही है लड़की पे, साला चल हट, सुकून से बैठने को भी नहीं देती। तो देवी ऐसे बोल के ना कटघरे में जाके खड़ी हो जाती। और जैसे ही जज सब अंदर आती है ना, तो सारी की सारी खड़ी हो जाती है, लेकिन देवी खड़ी नहीं होती, वो उधर ही बैठी होती है। और देवी जैसे ही कटघरे में जाके उस जज को देखती है ना, तो कहती अरे जज साहब आप, अच्छा हुआ कि आप हो। तो देवी ऐसे बोल के ना उन्हें देख के स्मेल करने लग जाती और फनी फनी एक्टिंग करने लग जाती। तो मतलब उस जज भी ना थोड़ा हड़बड़ा जाती उसे देख के और फिर ऐसे ही ना नजर चुरा लेती। तो अभी एक ओल्ड मैन खड़ी हो जाती और कहती बोलो बेटा, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच की अलावा कोई झूठ नहीं बोलूँगी। तो देवी ना ऐसे सर झुका के कहती मैं सच्ची बोलती हूँ, झूठ कभी नहीं बोलती। वो तो मैं बोल ही सकती हूँ ना कि मैं चोरी करते वक्त पकड़ा गई, वो तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, इसमें सच या झूठ की क्या जरूरत है। तो अभी एक लॉयर जो होती है ना, वो खड़ी हो जाती और कहती माय लॉर्ड, इस केस में किसी को गवाही देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुजरिम खुद ही अपनी जुर्म मान रही है कि इसने चोरी की। तभी देवी कहती अरे साहब क्या बकवास कर रही है, वो तो सभी जानती है ना कि मैं एक चोर हूँ, और तो और ये जज भी अच्छे से जानती है, और इस शहर की सारे पुलिस स्टेशन की डायरी में मेरा नाम भी है। अरे ओ भाई लोग बताइए ना अच्छा कि आपकी पुलिस स्टेशन में भी मेरा नाम है, बोलिए बोलिए कि आप लोग सभी जानती हैं और पैसा खा के हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देती है क्रिमिनल को छोड़ के, लेकिन यही सच सबके सामने बता नहीं सकती, क्या बात है। तो अभी उस लॉयर खड़ी हो जाती और कहती यह लड़की तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, कटघरे में खड़ी हो कि तुम पुलिस के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो, तुम्हें पता भी है इसलिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। तो देवी कहती अरे साहब कैसी सजा, किस लिए सजा। हाँ अब ये लोग बताती है ना कि जो बोलूँगी सच बोलूँगी और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी, तो मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। हाँ हो सकती मैं चोर हूँ, क्रिमिनल हूँ, पर हम हमेशा ही सच बोलती है और सच गरीब की गर्व है। और आप लोगों को पता भी है कुछ ही दिन पहले मैं गुंडे के हाथों से जज सबकी जान बचाई थी। जज सब बोलिए ना क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे वो जज सब कहिए ना सबको हाँ कि उसमें और एक सच भी है। हाँ उस दिन जज सबकी गरीबी मैंने ही चुराया था, लेकिन हाँ जज सब वो मैंने अभी तक किसी को बेच नहीं पाई, क्योंकि उसके पहले ही इस समय पुलिस मुझे पकड़ लिया। तो देवी की बात सुन के सब हंसने लग जाती। तो अभी जज ने कहती ऑर्डर ऑर्डर। तो उसके बाद सब एकदम से चुप हो जाती हैं और फिर जज ने कहती मुजरिम देवी ने खुद ही उसकी गुनाह कबूल की है और पहले से आज तक जो भी जुर्म की है सभी उसकी बातों से पता चल रहा है, लेकिन हाँ ये भी छाछ है
कि उसके अंदर एक इंसान भी है। इसीलिए मुजरिम की सब कुछ सोच समझ कर उसे 6 महीने की सजा दिया जाता है। तभी देवी कहती, वाह जज साहब, वाह कितना अच्छा पुरस्कार दे दिया आपने। अरे उस दिन अगर मैं आपकी जान ना बचाती तो आज आप इस चेयर पे नहीं बैठ सकती और ना मेरी 6 महीने की सजा भी होती। कैसे इंसान हो आप लोग, जान बचाने के बदले में अब 6 महीने की सजा दे दिया। वाह जज साहब वाह, अरे आपकी जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है, कोई इंसान नहीं है। तो फिर देवी ऐसे बोल के ना रोने लग जाती है। उसके बाद कांस्टेबल जो होती है ना उसे लेके वहाँ से चले जाती है। और फिर घर आने की बात जज साहब जो होती है ना उन्होंने देवी के बारे में सोचने लग जाती। तभी उनकी बीबी कहती, क्या हुआ, क्या सोच रही है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी उन्होंने कहती, हाँ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उनकी बीबी ने कहती, तो फिर क्या सोच रही है। तो जज ने कहती, हाँ सोच रही हूँ, हाँ अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। तो फिर उनकी बीवी जो होती है ना उनके पास से बैठ जाती। उसके बाद जज ने कहती, उस दिन तुम्हें एक लड़की के बारे में बात करी थी ना कि जिसने मेरी जान बचाई थी। उस लड़की ऐसे एक जुर्म में मेरे बोट पे आई थी ना और मुझे उसे 6 महीने की सज़ा देना पड़ा। तभी उनकी बीवी कहती, क्या बोल रही है। तो जज ने कहती, हाँ और उस लड़की की नाम है देवी। ये हमारी प्रिया की उम्र की होगी। मेरा तो दिल करी है उसे जेल से छुड़ा के ना हमारे घर पे लेके आओ। तो उनकी बीवी कहती, क्या हमारे घर पे, क्या क्या बोल रही हो तुम। तो जज ने कहती, हाँ हमारे घर पे। अगर उसे जेल से छुड़ाकर हमारे घर पे उसे रखा जाए, उसे अच्छे से माँ बाप और भाई बहन की प्यार मिले, उसे एक सही घर मिल जाए, तो मेरे विश्वास है वो सब कुछ छोड़ के एक अच्छी बेटी बन सकती है। तो भी उनकी बीवी कहती, क्या बोली जा रही हो तुम, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने तो मेरी घर और बिगाड़ देगी, तो स्नास करके रख देगी। उसे सुधारने के चक्कर में उल्टा मेरी बच्ची खराब हो जाएगी। तो फिर जज ने कहती, क्या बोल रही हो तुम। हाँ ठीक है उसने गलत रास्ते पे चल रही थी, पर ये भी सही है कि उसने बहुत ही अच्छी है और बहुत हिम्मत वाली भी है। अगर उसे एक बार सच्चा प्यार से सही पद पे लाया जाए ना तो उसने जिस घर पे जाएगी ना उसी घर की रोशन बढ़ जाएगी, देख लेना तुम। तो मतलब ये दोनों ना ऐसे ही बातें करने लग जाती है। और इधर देवी जो होती है ना वो जेल के अंदर एक लड़की को ना बहुत ही बुरी तरह से पिटने लगती है और चिल्ला के कह रही थी, मैं फिर से बोल रही हूँ मेरी चीज़ मुझे दे देना और ना मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बोल कर ना एकदम से उसके ऊपर आ जाती और उसके ऊपर आके ना दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ लेती और कहती, मैं तुझे फिर से बोल रही हूँ मेरी खन की झुमका मुझे वापस दे। तो ऐसे बोल के ना देव उसे ऐसे पकड़ती ना जैसे उसकी जान ही निकल लेगी। और उस लड़की जो होती है ना वो खसने लग जाती कि तभी जेल के अंदर ना जेलर साहब आ जाती और कहती, अरे देवी क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, अरे वो मर जाएगी। तो देवी कहती, नहीं साहब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पहले बोलिए उसे क्यों मेरी झुमका वापस करे और ना मैं उसे जान से मार दूंगी। तो जेलर साहब कहती, ठीक है पहले तुम छोड़ो उसे, मैं देखती हूँ। तो ऐसे बोल के ना देवी के हाथ पकड़ के उसे खड़ी करती और कहती, देखो कौन आया। तो देवी टान लेती तो देखती कि वही जज होती है। तो देवी कहती, मुझे कुछ नहीं देखना, अब पहले मेरी झुमको देने को बोलो, इसने मेरी कानों की झुमका चुराया। तो जेलर कहती, क्या सच में तुमने उसकी कानों की झुमका चुराया। तो उस लड़की कुछ नहीं कहती। तो देवी कहती, सब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसी ने चुराया, रुकिए मैं अभी निकाल रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना देवी सबके सामने ना उस लड़की की बालों से फिर से पकड़ लेती और कहती, एक तो चोरी करती है और ऊपर से झूठ भी बोलती है, छी शर्म नहीं आती। हम चोरी जरूर करती है बट कभी झूठ नहीं बोलती। तो जेलर जो होती है ना वो देवी को फिर से छुड़ाती और कहती, ए लड़की तू जो भी लिया ना उसे दे देना और ना बहुत बुरा हो जाएगी। तो उस लड़की जो होती है ना वो अपनी छड़ चुका लेती और अपनी कमर से ना देवी की झुमका जो होती है वो निकल देती। और जैसे उस लड़की झुमको निकल के देती है ना तो देवी वो देख के ना खींच के लेती है और भाग के ना एक साइड पे जाके वो अपने सीने से लगा लेती और ऐसे ही ना रोने लग जाती। तो जो सब जो होती है ना वो देवी के पीछे आ जाती और कहती, तुम एक कान की धूल के लिए किसकी जान लेने वाली थी, क्या है इसमें और ये है किसकी। तो फिर देवी जो होती है ना वो रोते हुए उस झुमके को देखती है और फिर जज साहब की तरफ देखती है और ऐसे ही ना कुछ सोचते सोचते उसने 10 साल पहले चले जाती है, जहाँ हम देखती हैं एक छोटी सी घर में 8 साल की देवी, 7 साल की उसकी छोटी बहन और एक्सीडेंट में पैर टूटा हुआ उसकी मामू और घर में बहुत ही बीमार पड़ा होती है उसकी माँ। तो मतलब एक बहुत ही जड़ तूफान की रात में उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसकी मामू जो होती है ना उन्होंने ऐसे ही पैर लेके ना बाहर जाने लगती हैं। तो
तभी देवी उठ जाती और कहती, क्या हुआ मामू, अब कहाँ जा रही है। तब उसकी माँ जो होती है ना, उन्होंने खसने लग जाती। तो देवी ये देख के तो भाग के आपकी माँ के पास आ जाती और कहती, क्या हुआ माँ, बहुत बहुत दर्द हो रहा है क्या, मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। तो देवी ऐसे बोल के ना जाने लगती है। तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, देवी तू कहीं मत जा बेटा, मुझे पता है मेरा जाने का टाइम हो गया, पर जाने से पहले मुझे एक वादा कर कि तू कभी अपनी बहन को दूर नहीं होने देगी, माँ की तरह हमेशा छोटी बहन की ख्याल रखेगी, उसे प्यार करेगी। तो देवी रोने लग जाती और कहती, नहीं माँ ऐसा मत बोलो, आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। तो उसकी माँ कहती, हाँ बेटा मुझे पता है, इसलिए तो बोल रही हूँ, ये ले, ये मेरी कान की झुमका, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैं तुझे दे रही हूँ। अगर ये तेरे साथ रहेगी ना तो तुझे लगेगी कि मैं तेरे साथ हूँ। तो देवी रोते हुए ना भागने लग जाती डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो मतलब इतनी जोर तूफान की रात में देवी अकेली बारिश में भीगते हुए डॉक्टर के घर पे आ जाती है और फिर डॉक्टर के घर पे आने की बाद डोर पे नॉक नॉक करती है। तो काफ़ी देर बाद उन्होंने डोर खोलती है। तो जैसे ही उन्होंने डोर खोलती है ना, तो देवी भाग के उनके पैर पकड़ लेती और रोते हुए कहती, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, अब प्लीज़ अभी चलिए और ना मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब जल्दी चलिए ना। तो उस डॉक्टर जो होती है ना, उन्होंने बाहर की तरफ झाँक के देखती है और कहती, अरे पर कितनी जोर तूफान हो रही है, ऐसे जोर तूफान में मैं कैसे जाऊँगी, नहीं 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 मैं नहीं जा सकती, तुम चले जाओ यहाँ से। तो देवी कहती, नहीं नहीं चाचा अब ऐसे तो मत बोलिए, आपको आना ही होगा और ना मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी, प्लीज़ प्लीज़ ना चाचा चलिए ना। तो उन्होंने पता नहीं क्यों देवी को धक्का दे दी थी और कहती, नहीं आना मुझे ऐसी बारिश में, तेरी माँ के चक्कर में मेरी जान गवा दूँ क्या, नहीं ना, चल हट यहाँ से। तो ऐसे बोल के ना देवी को धक्का दे के घर से बाहर निकल देती है और फिर डोर अंदर से लॉक कर देती है। तो मतलब देवी तो बहुत ही छोटी होती है, वो तो कुछ नहीं कर पाती और फिर ऐसे ही ना रोते हुए भागते भागते घर आ जाती है। और जैसे घर आती है ना, तो देखती कि दो औरत उसकी माँ के पास ही बैठी है और उसकी माँ की फेस जो होती है ना, वो कपड़ों से कवर किया होता। तो देवी भाग के अपनी माँ के पास जाके उन्हें हक कर लेती और कहती, माँ क्या हुआ और आपकी फेस कवर क्यों किया, सांसें रुक जाएगी ना। तो ऐसे बोल के ना देवी जो होती है वो अपनी माँ की फेस से कपड़ा हटाने लगती है। तो अभी एक औरत ने ना देवी के हाथ पकड़ ली थी और कहती, अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो देवी उसकी माँ को कस के पकड़ती और रोने लग जाती, चिल्लाने लगती, कहती, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, माँ माँ क्या बोल रही है लोग, माँ माँ उठिए ना, माँ क्या हुआ आपको, माँ माँ क्या हुआ, प्लीज़ ना माँ उठो ना। तो देवी ऐसे ना बहुत ही रोने लगती है। तभी उसकी मामू आके उसे पकड़ लेती और कहती, नहीं बेटा रो मत, मैं ही हूँ ना, और सभी को तो एक ना एक दिन जाना ही होगा, यही सच है। तो देवी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से कहती, नहीं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। तो ऐसे बोलकर ना देवी गुस्से से भागने लगती है। तो उसके पीछे पीछे सब लोग भागने लग जाती हैं। तो फिर देवी भागते भागते ना फिर से उसी डॉक्टर के घर पे आ जाती है और घर पे आके ना फिर से नॉक नॉक करने लग जाती है। और डॉक्टर जो होती है ना, उन्होंने तो नींद में होती है, तो उन्होंने ऐसे ना नींद में चल के आके ना डोर ओपन करती है। और जैसे ही डॉक्टर ने डोर ओपन करती है ना, तो मतलब देवी तो बहुत ही गुस्से में होती है और गुस्से से ना वो इधर उधर देखती है। तो उसे ना एक पत्थर सा दिखता है, तो फौरन उस पत्थर को उठाती है और जैसे उस डॉक्टर ने सार उठा के कहती है ना कि कौन है, तो देवी आसपास कुछ नहीं देखती, वो सीधा उनके सर पे ठा 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 करके मरी जा रही थी। और तभी उसकी मामू भी वहीं पे आ जाती और उसकी मामू जैसे ये देखती है ना, तो उसे तुरंत पकड़ती और कहती, अरे बेटा क्या कर रही है, और मर जाएगी। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया हो, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।